कुंभ राशि वालों सावधान हो जाओ, अब आपकी दुख तकलीफ परेशानियों का अंत होने वाला है। इनका नामो निशान भी मिट जाएगा। लंबे समय के इंतजार और परेशानियों का अंत का दौर आ चुका है। कुंभ राशि वालों, आपकी उतरती हुई साढ़े साती अब आपको बहुत कुछ देने वाली है। आपके द्वितीय में आपकी राशि का स्वामी बैठा हुआ है, धन भाव का स्वामी बना हुआ है। मतलब कहने का यह है कि इस समय पर वह आपको बहुत कुछ दे सकता है, क्योंकि आपके द्वितीय में बैठकर आपके अष्टम में बैठे शुक्र पर इसकी पूरी दृष्टि है। यानी कि पैसे के बंधे हुए सारे के सारे बंधनों को खोलने की ताकत यह रखता है। इसी के साथ साथ आपके सप्तम भाव में सूर्य, बुध और केतु यानी कि बुध आदित्य राजयोग बना रहे हैं। बहुत ही प्रबल योग है। अगर इस समय और काल पर आपने चीजों को अच्छी तरीके से संतुलित कर लिया तो लंबे समय का इंतजार, धैर्य और परेशानियों का अंत निश्चित है। कुंभ राशि वालों, याद रखना कि यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में आपके लिए केवल ज्योतिषीय आकलन, समाधान और क्रियाएं नहीं है, बल्कि ब्रह्मास्त्र विद्या, मां बगलामुखी की दिव्य अनुभूतियां और उनका आशीर्वाद भी समाहित है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हमारी साधना का बल भी समाहित है। तो ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं हुआ, यह आपके देवी देवता, आपके पुरखे पूर्वजों के आशीर्वाद से आप तक आया हुआ एक दिव्य संदेश है। इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना कुंभ राशि वालों। हम जानते हैं कि आपका सब्र का बांध अब टूट ही रहा है। आपका परेशानियों का दौर समाप्ति नहीं हो रहा है। आप अपने आप को बहुत खाली और अकेला महसूस कर रहे हैं, लेकिन अब इन सब का अंत होगा। बस धैर्य के साथ अंत तक बने रहना। तो कुंभ राशि वालों, अब ध्यान से सुनो। जय माई की बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो सबसे पहले आपको एक जरूरी सूचना, जो अपने हर कार्यक्रम में हम लगभग देते हैं, अभी भी बताते हैं कि महामाई की दिव्य कृपा और उनकी अनुभूतियों के आधार पर ही, जैसा कि आप जानते हैं कि हम महामाई के दास हैं। मां बगलामुखी अष्ट महाविद्या की बात हो रही है, तो उनका एक बहुत ही बड़ा दिव्य धाम मंदिर निर्माण का कार्य हमारे द्वारा करवाया जा रहा है। माई करवा रही हैं, हम तो दास हैं, सेवक हैं, कीड़े मकोड़े जैसे हैं, अपना रोल निभा रहे हैं। तो इस बेहद ही दिव्य और पवित्र कार्य में आप देख पा रहे हैं, बगल में इसकी तस्वीर लगी हुई है। बनने के बाद मंदिर ऐसा ही दिखेगा। फिलहाल 6-7 महीनों से लगातार इस पर कार्य चला आ रहा है। बहुत बड़ा कार्य है, 2-3 साल लगेंगे इस बड़े भव्य मंदिर को बनने में। तो इस बेहद ही दिव्य पवित्र कार्य में यदि आप भाग लेना चाहते हैं, अंशदान करना चाहते हैं, क्योंकि ये होता ही, ये जन भागीदारी से है। शुरुआत कोई कर देता है, लेकिन फिर ये जनता और आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के भाव से, भक्ति से आगे बढ़ते हैं काम। तो यदि आप भी इसमें भाग लेना चाहते हैं, महामाई की शरणागति होना चाहते हैं, पीढ़ियों तक का उद्धार करना चाहते हैं, तो नंबर वीडियो में है, फोन कर लीजिए। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, मंदिर की लोकेशन प्राप्त हो जाएगी, मंदिर के विषय में सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि मंदिर परिवार का एक बहुत ही पवित्र ग्रुप हमने बनाया है, जैसे स्वयं हम ही चलाते हैं, उसमें हम ही स्वयं अपडेट करते हैं। उस मंदिर परिवार के ग्रुप से आप जुड़ जाइए। या तो आप फोन करके लिंक मंगवा लो और सीधे जुड़ जाओ, या फिर डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, मंदिर की लिंक मिल जाएगी गूगल मैप पर। कुल मिलाकर सारी जानकारी बिल्कुल पारदर्शी तरीके से आपको प्राप्त होगी। अगर आप जुड़ना चाहें तो वीडियो में नंबर है, बस एक बार फोन कर लीजिए, आपको सारा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कहने का मतलब यह है कि ये कार्य ऐसे हैं जिनसे कि जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का नाश होता है, देवी कृपा का अवतरण जीवन में होता है और कुल खानदान के समस्त पितृ पूर्वज पुरखों की तृप्ति होती है। ऐसा पवित्र कार्य आपके जीवन में स्वयं चलकर आ रहा है, ये बड़े भाग्य की बात है। तो यदि आप करना चाहें तो नंबर है, फोन कर लेना। ठीक है, उम्मीद है कि हमारी वाणी, हमारे शब्द आपके हृदय तक पहुंचे हैं और आप आगे जरूर आएंगे, क्योंकि आपके सहयोग की हमें इस वक्त आवश्यकता है, महामाई को आवश्यकता है। जी हाँ, और इससे बड़ी बात क्या कह सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके ग्रह नक्षत्र और आपकी भविष्यवाणी, उपाय, क्रिया, समाधानों की। सबसे पहले ध्यान से सुनो, इस समय पर आप
तीन प्रकार की भूलें हैं जो कर सकते हैं। ग्रह इस ओर इशारा कर रहे हैं। दशम में घूमता चंद्रमा आपसे ये गलतियां करवा ही देगा। भावुकतावश गलत निर्णय आप ले सकते हो। ठीक है, तो अब हम जब आपको बता रहे हैं तो आपको यहाँ पर अलर्ट हो जाना है। जैसे कि कोई आपसे अपनी परेशानी बता रहा है, दुख बता रहा है, तकलीफ बता रहा है और पैसे मांग रहा है या किसी प्रकार की मदद मांग रहा है, अलर्ट हो जाओ। दुनिया बहुत शातिर है, बहुत चालाक है। यहाँ मगरमच्छ के आंसू बहाकर, आप जैसे भोले भाले लोगों को फंसाकर, पैसे लूट कर बाद में लोग पीठ के पीछे हंसते और कहते हैं देखा हम कितने स्मार्ट हैं, हमने तुरंत अपना काम निकाल लिया। तो ऐसे लोगों से बचना है। कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई ऐसी घटना घटित हो, आप हमारी वाणी को याद कर लेना। भावुकतावश निर्णय नहीं लेना है, अपने बारे में सोचना है, दुनियादारी की ठेकेदारी नहीं लेनी है। अपने जीवन को बस देखो, अभी हाल फिलहाल आपके लिए यही जरूरी है। हम बताते चले आ रहे हैं, ये बातें समझ लो, ये आपके लिए बहुत जरूरी, कोई ऐसे नहीं बताएगा आपको। दूसरा, सबसे बड़ी गलती आप ये करने वाले हो कि अपनी सेहत का जोखिम लेने वाले हो। कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसी चीज आप करने वाले हो जिससे आपका स्वास्थ्य बुरी तरीके से डिस्टर्ब होगा, खराब होगा। जी हाँ, सोने जगने का तालमेल आप बिगाड़ोगे, खान पान में असावधानी बरतोगे, गलत और लॉन्ग ट्रैवलिंग आप करोगे, गलत लोगों की संगत में आकर गलत चीजों का खान पान करोगे, उल्टी सीधी चीजें, बहुत सारी चीजें और भी हैं। यानी सेहत पर किसी प्रकार का जोखिम, रिस्क आपको नहीं लेना है, ये ध्यान देना है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, कि अपने आप को, अपने जीवन को और अपने आसपास की परिस्थितियों को कोसना, इनके बारे में गलत सोचना, निगेटिव सोचना। एक चीज याद रखना कि आप अपने जीवन में जो भी कुछ भोग रहे हैं, अच्छा है, बुरा है, समान है, असमान है, सहनशील है या नहीं है, वह सब कुछ उस विधि का देन है, ईश्वर का देन है, आपके कर्म का विधान है जो आपके सामने आया है। चाहे रोते रोते, चाहे हंसते हंसते काटो, कर्म तो काटना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये ईश्वर की देन है और ईश्वर की दी हुई चीजों पर सवाल नहीं उठाए जाते हैं। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, जो विधि ने दिया उसे स्वीकार करना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहना है, भक्त बनना है। भक्त की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वह हर स्थिति में समान रहता है, हंसता है, सकारात्मक रहता है और भविष्य के लिए आशावादी रहता है। अपने आराध्य पर, अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर और अपने कर्म पर उसे पूरा दृढ़ विश्वास होता है। कहने का मतलब यह है कि मन में नकारात्मक भाव, विचार और वाणी पर नकारात्मकता भूल कर भी नहीं लानी है। बस इन सावधानियों को बनाकर रखो, बाकी सब आगे हम आपको समझा ही रहे हैं। इस समय और काल पर आपके जीवन में तीन प्रकार की शुभ घटनाओं के बहुत प्रबल योग है। पहली घटना, जैसे कि सरकार की तरफ से यदि किसी प्रकार की कोई अड़चन है, कोई बाधा है, कोई स्कीम है, योजना है, कोई विवाद है, कुछ भी, यानी गवर्नमेंट की तरफ से आपको राहत मिलने वाली है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोर्ट कचहरी के विवादों में, बहुत सारे लोग हैं जो लोन लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सरकार की तरफ से किसी प्रकार के एग्रीमेंट में, किसी प्रकार के नोटिस चालान में फंसे हुए हैं। इन सब से मुक्त होना चाहते हैं। तो ये समय है कि जब ग्रह अनुकूल है, सूर्य के साथ बुध का योग आपको इन चीजों से मुक्त करने में बड़ी मदद करने वाला है। तो ये पहली सबसे बड़ी राहत है जो आपको मिलने वाली है। दूसरा, बहुत ही शुभ आपको जो है ना घटनाक्रम है, वो यह रहेगा कि कोई आपका अपना जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, आप चाहते हैं कि वह भी बदले में आपको प्रेम करे, उसका प्रेम आपको प्राप्त होगा, उसका मन परिवर्तित होगा, हृदय परिवर्तित होगा। हम जानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके परिवार टूट रहे हैं, जिनका प्रेम दूर जा रहा है, जिनके जीवन में नकारात्मकता है, अपनों के द्वारा ही जिन्हें छला जा रहा है, उनका अपनापन अब आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छी चीज है। तीसरा, कि आपके अंदर छठी इंद्री जागृत हो जाएगी, यानी कि आप पहले से ही चीजों को अनुभव कर पाएंगे और स्थितियों का, परिस्थितियों का, लोगों का सटीक आकलन आप कर पाएंगे। आपके अंदर इतना बल आ जाएगा, यानी कह सकते हैं कि पूर्वाभास की शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। वाणी आपकी कुछ हद तक सिद्ध सी होने लगेगी। सोच समझकर कुछ भी बोलना है, कुछ भी उल जलूल अनाप शनाप जो मन में आ जाए वह ना अपने लिए ना किसी के लिए बोलना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समय और काल पर आप देवी देवता के जिस भी स्वरूप की पूजा साधना करते हो, पूरे भक्ति भाव के साथ उनकी पूजा करना, भाव के साथ करना, क्योंकि इस समय पर आपको पूजा का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। यकीन नहीं है तो करके देखो, एक संकल्प ले लेना। कोई बड़ी समस्या में आप फंसे हो, सपोज मान लो कि हनुमान जी की पूजा आप करते हो, तो आप इतना करके देख लेना कि हे बजरंगबली, हम 7 दिन तक प्रतिदिन 11 हनुमान चालीसा और 1 बजरंग बाण का संकल्प लेते हैं और रोज उसी समय पर, उसी दिन, मतलब कि उसी समय और काल पर प्रतिदिन 7 दिन तक लगातार आप जाकर ये करके देखो। 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपका काम बन जाएगा। पूजा पाठ के पूरे फल आपको प्राप्त होंगे, सारी बाधाएं आपकी हट चुकी हैं। अब 2-3 चीजें हैं जिनका आपको ध्यान देना है। पारिवारिक वातावरण थोड़ा सा आपको नकारात्मक दिखाई देगा, भाई बहनों की तरफ से आपको निराशा होगी और परिवार में हिस्से बंटवारे को लेकर, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर
नकारात्मकता स्पष्ट दिखाई देगी। थोड़ा-सा आपके साथ भेदभाव होता भी स्पष्ट आपको दिखाई देगा। इस समय और काल पर आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे और अकेलेपन को आप एन्जॉय करने लगेंगे। कुछ लोगों ने अपने जीवन में बहुत मेहनत, बहुत इंतज़ार किया है, तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कि वे अब कहीं दूर भाग जाएँ, एकांत में चले जाएँ और बिल्कुल दुनियादारी से कट जाएँ, फ़ोन, मोबाइल भी स्विच ऑफ करके रख दें और इस अकेलेपन का, खालीपन का, मौन का आनंद उठाएँ। ये वही लोग हैं जिनकी चेतना अब जागृत होने लगी है। दुःख और सुख से इनके ऊपर ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और ये वही लोग हैं जो अब अपने जीवन के असली उद्देश्य की पूर्ति के हेतु आगे बढ़ने वाले हैं। वैसे हम आपको बता दें, इसके ठीक उलट इस समय और काल पर आपके जीवन में भाग-दौड़ बढ़ेगी, मेहनत बढ़ेगी, संघर्ष आपका बढ़ेगा। हालाँकि छोटी-छोटी कामयाबियाँ आपको ज़रूर मिलनी शुरू हो जाएँगी। जो बिज़नेस व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कॉम्पिटिशन परेशान करेगा, उधारी परेशान करेगी और आप किसी नई योजना पर काम करना चाहते हैं, तो वह शुरू ही नहीं हो पाएगी, उसमें कई अड़चनें, रुकावटें आएँगी। बिज़नेस को शुरू करने के लिए यदि आप लोन लेना चाहते हैं, किसी से पैसा लेना चाहते हैं, तो वह आपको मिल जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं रहेगी। नए बिज़नेस की शुरुआत करने के लिए या कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों के जीवन में इस समय नए मकान का, वाहन का और प्रॉपर्टी का योग बन रहा है। तो अगर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं, चाहे बिज़नेस हो, कोई भी हो, एक बार अपनी कुंडली का आकलन आप ज़रूर करा लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियाँ तो बनती हैं गोचरों की वजह से, लेकिन जन्म पत्री उस कार्य के लिए सपोर्ट नहीं कर रही होती है। लोग जब उस कार्य को कर बैठते हैं, उसके बाद फिर असली टॉर्चर शुरू होता है, असली नेगेटिविटी शुरू होती है। कई उदाहरण हमारे पास हैं, बहुत सी कुंडलियाँ ऐसी हमारे पास आती हैं कि फिर उनका रिवर्स गियर भी नहीं लगता और आगे सिर्फ दुःख दिखाई देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके जीवन में कुछ 1-2 नए अवसर आने वाले हैं, खास तौर से जो लोग नौकरी कर रहे हैं। पदोन्नति का, ट्रांसफर का योग बन रहा है। आने वाले समय और काल में कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व मजबूत होने जा रहा है। सैलरी भी, इंसेंटिव्स भी आपके बढ़ सकते हैं, आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपकी मेहनत, ईमानदारी और अच्छाई-सच्चाई का लाभ अब आपको मिलने जा रहा है। उच्च अधिकारियों से आपको किसी प्रकार की बहस नहीं करनी है, उनसे आपको तालमेल अच्छी तरीके से बिठाना है। हालाँकि आपकी ईमानदारी और मेहनत से वो भी इम्प्रेस रहेंगे। पैतृक संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विवाद हो सकता है, टकराव हो सकता है, माहौल थोड़ा-सा घर का प्रतिकूल हो सकता है। नई नौकरी जो लोग चाहते हैं, उन्हें निश्चित तौर पर नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन फिर भी प्रयास और मेहनत लगातार करने होंगे। हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओगे तो शायद कुछ भी ना हो। इस समय और काल पर आपको कुछ कार्यों के लिए अपने मन को मारना पड़ेगा, पैसे की कमी आपको खलेगी। छोटी-छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी आपको मन अपना खराब करना पड़ेगा, मन मारना पड़ेगा। इस समय और काल पर कुछ लोग आपकी व्यर्थ में आलोचना करेंगे, बिना मतलब में आपसे शत्रुता रखेंगे और आप खुद सोचेंगे कि आपने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, तब भी यह इंसान आपसे इतनी बुराई क्यों मान रहा है, लेकिन लोग करेंगे। हालाँकि आप ऐसे लोगों के लिए मन में कोई विचार तो नहीं रखेंगे, लेकिन तब भी लोगों की यह नकारात्मकता आपको परेशान करेगी। इस समय और काल पर पैसे की कमी, खर्चों की अधिकता और पुराने कर्जे आपको बहुत परेशान करने वाले हैं। अनजान लोगों पर इस समय कोई भरोसा ना करें, किसी की बातों में आकर कहीं भी पैसा ना लगाएं, ये बड़ी बात है। उधार पैसा किसी को भी ना दें। हाँ, आप उधार ले सकते हैं, लेकिन वह जरूरी कार्यों के लिए और अपने बिजनेस, व्यवसाय, काम से जुड़ी हुई चीजों के लिए लें। पैसे की परेशानी थोड़ा सा मन खराब जरूर करेगी। इस समय पेट में जलन, गैस की समस्या और मुंह में छाले की दिक्कत आपको हो सकती है। कार्य क्षेत्र में भावुकता से काम ना लें, वरना आप बहुत पछताएंगे। लोग बड़े कुटिल और चालाक हैं, आपकी भावुकता का दुरुपयोग हो जाएगा। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय ना लें। कोई भी व्यक्ति यदि आपसे जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए कह रहा है, तो अलर्ट हो जाइए, वह व्यक्ति आपका दुरुपयोग करना चाहता है। प्रेम के रिश्तों की बात करें तो प्रेम के रिश्ते ठीक-ठाक रहने वाले हैं, लेकिन आपसी विश्वास की कमी, पार्टनर का अविश्वासपूर्ण व्यवहार आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज करेगा, भ्रमित करेगा। हालाँकि कोई बड़ी नहीं है, लेकिन छुटपुट खटपट ज़रूर होगी। नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं और पुराने छिपे हुए प्रेम संबंध उजागर हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी योग बन रहे हैं, तो थोड़ा-सा सावधान रहना। मन में काम भावना और व्यसन का भाव बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र नीच का है। तो थोड़ा-सा अपने मन पर काबू रखिए, अपनी इच्छाओं, कामनाओं के लिए तुरंत ना भाग दीजिए। इस समय और काल पर दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वह बिल्कुल अच्छा चलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी अब इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। आपसी प्रेम भी आपको बढ़ता दिखाई देगा। जीवन साथी के साथ आप कहीं बाहर घूमने, खाने-पीने जा सकते हैं, किसी प्रकार के तीर्थ स्थल पर भी जा सकते हैं। आप अपने जीवन साथी को किसी प्रकार का गिफ्ट देंगे और उन्हें प्रसन्न करेंगे और वे प्रसन्न होंगे भी। आप अपने निजी पलों का आनंद लेंगे। अब बात करते हैं आपके आसपास के व्यवहारिक जीवन की। आसपास के लोगों का रवैया
थोड़ा नकारात्मकता सा आपका लगेगा। लोगों को आपको देखकर ऐसा लगेगा जैसे कि वे आपकी बातों का मजाक उड़ाते हैं। थोड़ा-सा आप अपने आप को कॉन्शियस यानी कि लो कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे जब आप भीड़-भाड़ में होंगे। एकांत में आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, अपने आप में रहेंगे और आपको अपने जीवन के कार्यों और अपने संघर्ष पर गर्व महसूस होगा। इस समय आप फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, आपकी वाणी किसी को चुभ सकती है, कोई नुकीली पैनी चीज़ आपको भी चुभ सकती है, वाहन आदि खराब हो सकते हैं। इस समय किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी हो सकती है। फटे पुराने कपड़े यदि आप इस समय पहने हैं या हैं आपके पास तो उन्हें ना पहनिए, उन्हें हटा दीजिए और सबसे बड़ी बात कि हल्के रंगों का प्रयोग करिए, काले और नीले रंगों से दूर रहिए। इस समय कोई मेहमान आपके घर में आ सकता है, घर का माहौल थोड़ा-सा परिवर्तित हो जाएगा। 2-3 चीज़ों का इस समय आपको ख्याल रखना है, वाणी को अपनी आपको नियंत्रण रखना है, चतुराईपूर्ण वाणी का प्रयोग करिए। कुछ लोग आपसे मीठी वाणी बोलेंगे लेकिन उनके मनोभाव नेगेटिव होंगे तो आपको अनुमान लगाना होगा। शब्दों के पीछे छिपे हुए रियल उनके भाव, इमोशन क्या हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये समय है जो आपसे माँग कर रहा है कि इस समय आप 3 चीज़ों पर फ़ोकस करिए। पहला, अपने मन पर फ़ोकस करिए, इसे एकाग्र बनाइए। जिस काम की अत्यंत आवश्यकता है उस काम के बारे में ही सोचिए। इधर-उधर की व्यर्थ की बातों से बिल्कुल ही मन को हटा लीजिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि आप अपने और अपनों का और परायों का सही आकलन करिए। कुछ लोग सचमुच में आपके आस-पास ऐसे हैं जो आपसे रियलिटी में बहुत प्रेम करते हैं और आपके सुख-दुख में उन्हें भी सुख और दुख होता है। ऐसे लोगों को ज़रूर पहचानिए। याद रखिए कि आपके आस-पास ज़रूरी नहीं कि केवल आपके नेगेटिव और शत्रु ही हैं, आपके अपने भी हैं, लेकिन कभी-कभी अब आप एक ही आँख से सबको देखेंगे तो मिस कर जाएँगे अच्छे लोगों के प्रेम को भी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अच्छी चीज़ों का अध्ययन करिए। जैसे हमारे शरीर को पुष्ट करने के लिए अच्छे भोजन की, संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे दिमाग को संतुलित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है और विचार प्राप्त होते हैं अध्ययन से। तो अच्छी बुक्स का अध्ययन करिए, धर्मशास्त्र की बुकों का अध्ययन करिए, गीता जी का अध्ययन करिए। इससे आपके विचार पुष्ट होंगे, आपका पॉजिटिव ऑरा और मजबूत होगा और आपकी चेतना जागृत होगी। याद रखना कि विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च, यानी कि विद्या सबसे अच्छी मित्र होती है जब हम कहीं घूम रहे हैं, दुनिया में विचरण कर रहे हैं और घर में हमारी भार्या यानी हमारी पत्नी सबसे अच्छी मित्र होती है। कहने का मतलब यह है कि अपनी जो आपके सबसे अधिक प्रेमी हैं, जो आपको सचमुच में अच्छा देखना चाहते हैं, उनकी पहचान करिए। सही चीज़ों का अध्ययन करिए ताकि आपका बल, बुद्धि, विवेक जागृत रहे, एकाग्रता आपके मन में बढ़े। और तीसरा, मन का कसैलापन, वाणी का कसैलापन, नकारात्मकता को त्याग दीजिए। जिसने जो भी कुछ अपराध किया है, अच्छा किया, बुरा किया है, उसे उसका फल प्रतिफल ज़रूर मिलेगा ही। दुनिया कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो आपने किसी की ज़िम्मेदारी नहीं लेनी कि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो अब आप भी उसके साथ गलत करें या मन में गलत-गलत सोचें, आप भी दोषी बनेंगे। ईश्वर ने उसके लिए पहले ही सोच लिया है कि क्या करना है। समय का इंतज़ार करिए, उसे भोगना ही पड़ेगा। तो बस इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, सकारात्मक रहिए। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कई बार सब कुछ सुनने समझने के बाद भी बुद्धि काम नहीं करती है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं ने इतनी बुरी तरीके से मन को दूषित कर रखा है, ऐसा घेरा बना रखा है कि जो कटता ही नहीं है। तो अच्छे विचार दिमाग तक तो आते हैं, कानों तक तो आते हैं, लेकिन मन मस्तिष्क को छू नहीं पाते, वापस हो जाते हैं। तो इस गहरी नेगेटिविटी को, तंत्र मंत्र को, नजर टोना टोटका को हटाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी का यह महारक्षक कवच। इस महारक्षक कवच को जो भी व्यक्ति धारण करेगा, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि उस व्यक्ति के साथ कभी अहित हो ही नहीं सकता है। उसके काम में रुकावटें कभी आएंगी ही नहीं और बड़ी से बड़ी तंत्र मंत्र नकारात्मक ऊर्जा हो, एक क्षण में कट जाएगी, क्योंकि शक्ति चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी आदि शक्ति के आगे उनके पैरों की धूल के समान है। तो आप माई की शरण में आ जाइए, यह महारक्षा कवच है, इसे जरूर धारण कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। सबसे बड़ी बात कि इस समय और काल पर आपको, जैसा कि हमने आपको बताया, हनुमान जी का यह उपाय आप कर सकते हो। 7 दिन या 11 दिन प्रतिदिन 11 हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर आप ये उपाय करिए। दूसरा एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, इसे आप जरूर कर लीजिए, महीने में एक बार तो करिए ही। इससे आपके बिगड़े से बिगड़े काम बनेंगे, आप उपाय करके घर तक वापस नहीं आ पाएंगे और आपका काम बन जाएगा। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको पान के पत्ते लेने हैं, 7 लड्डू लेने हैं, 5 लड्डू भी ले सकते हैं, बेसन के लड्डू ले लेना, मगज के लड्डू ले लेना और ले जाकर इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे रखना है। एक पान का बीड़ा भी वहीं रखना है।
पान के पत्तों के ऊपर लड्डू रखने हैं। अब आपको वहीं पर बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 1 बार बजरंग बाण का पाठ करना है और हाथ जोड़कर हनुमान जी से अपनी परेशानी बतानी है और निवेदन करना है कि हे प्रभु, आप हमारी इस दुःख को, कष्ट को दूर करो, यह असहनीय हो रहा है। उसके बाद आप जब वहां से आएँ तो उन लड्डुओं को वहां से उठा लें और लौटते समय किसी कुत्ते को वे लड्डू खिला दें। कुत्ते को कुछ नहीं होगा, टेंशन की बात नहीं। कुछ लोग कहते हैं लड्डू खिलाने से कुत्ते को खुजली हो जाएगी, लेकिन ये प्रसाद है, इससे कुछ नहीं होता, प्रसाद से कभी कोई नहीं मरता, टेंशन की बात नहीं। तो आप कुत्ते को खिला दें। अगर कुत्ता खा लेता है तो आपका भाग्य उसी दिन से खुल जाएगा, घर पहुंचते ही अच्छी खबर मिलेगी। नहीं खाता है तो फिर टेंशन की बात है। इस उपाय को फिर से दोहराना है अगले दिन। जब पीपल के वृक्ष के नीचे आप बैठेंगे तो मिट्टी का दिया आपको सरसों के तेल से वहां जरूर जलाना है। इतना सा आप कार्य कर लीजिए, आप देखेंगे 1-2 प्रयासों के बाद ही कुत्ता आपके लड्डू खा लेगा और आपका काम बन जाएगा, बड़ी से बड़ी बाधा हो कट जाएगी। फिर भी पूर्ण समाधान प्राप्त करने के लिए वीडियो में नंबर है, वहां फोन कर लीजिए। कुंडली है तो करिए, नहीं है तो करिए। कोई परेशानी है उसकी मुक्ति का मार्ग वहां से, वीडियो में जो नंबर है यहां से जरूर निकलेगा ही। बाकी यदि महारक्षा कवच लेना चाहते हो, मंदिर में दान करना चाहते हो, सहयोग करना चाहते हो या फिर कोई और सहायता चाहते हो, नंबरों पे फोन करिए, आपका कल्याण होगा, आपका मार्गदर्शन हम स्वयं करेंगे, सहायक आपको गाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए, महामाई आपका कल्याण करें, आपका उद्धार हो, इसी शुभ कामना के साथ कार्यक्रम को विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।